नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो हमारे स्किन को डैमेज करती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, हम खाते भी हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं और वो चीज़ें हमारे स्किन को इतनी ज़्यादा डैमेज कर जाती है कि आपको समय से पहले आपके चेहरे पर रिंकल्स या फिर पिंपल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप ऐसा क्या यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको पिंपल या फिर एक्ने हो जाता है और पूरे फेस पे होता है। उसके दाग धब्बे भी जल्दी से जाते नहीं हैं। कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, मुहासे होने लगते हैं, जो चेहरा है वो लाल हो जाता है, जो आँख है वो हल्का-हल्का वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है या फिर आँखों के आस-पास आपको ड्राइनेस महसूस हो सकता है, स्किन बहुत ज़्यादा फट सकता है। सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कौन से ऐसे 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको स्किन में प्रॉब्लम महसूस होता है और प्रॉब्लम आपको पता भी नहीं चलता कि वो चीज़ हम खा रहे हैं, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे स्किन में कितनी ज़्यादा देखिए यहाँ पे मुहासे होने लगते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुहासे को अपने नेल्स से फिर निकालने लगते हैं या फिर वहाँ पे कुछ इस्तेमाल करते हैं। आपका स्किन इस टाइप का ड्राई हो सकता है होठों के आसपास, तो आपके स्किन को हाइड्रेशन फिर नहीं मिल पाता है। हम डेली के लाइफ में वो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में वही चीज़ें हैं जो आकर के आपके स्किन को डैमेज कर रही है। बहुत सारे मेकअप भी होते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स आपको सूट अगर नहीं करता है तो लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की स्किन ऑलरेडी अच्छी होती है, बहुत लोगों की स्किन अच्छी नहीं होती है। उस अच्छे वाले स्किन के लिए मेकअप उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अगर आपको यहाँ पे रिंकल्स हल्के-हल्के देखने को मिल जाए, बहुत ही कम उम्र है आपकी, 30 के पास आप पहुँचे ही हो और आपके आँखों के आसपास रिंकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो फिर ये गलत बात है, गड़बड़ वाली बात है कि आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो हो रहा है। आपका जो एज है वो एक्चुअल एज से ज़्यादा दिख रहा है या फिर आपकी आँखों के आसपास इस टाइप का पफीनेस हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सनकेन आई। क्या बोलते हैं? सनकेन आई बोलते हैं। और इस टाइप का आपको हल्का-हल्का पफीनेस या फिर स्वेलिंग्स आप कह सकते हैं, आँखों के नीचे देखने को मिल सकता है। नॉर्मली वो चीज़ें क्या है? सबसे पहला वो चीज़ क्या है? अब वहाँ पे जाने के बाद एक और चीज़ होता है कि लोगों के होंठ बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं। गर्मी का मौसम है तभी भी होंठ फट रहे हैं। पानी पीते हैं लेकिन तभी भी महसूस करते हैं कि होंठ बहुत ज़्यादा ही फट रहा है। तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से होंठ फटता है? आप डेली के लाइफ में, डेली आप डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। कभी-कभी ऑयली बहुत ज़्यादा स्किन हो जाती है और ऐसा लगता है जब सो करके उठते हैं या फिर आप नहीं भी सोते हो, पसीने के साथ बहुत ही ज़्यादा फेस चिपचिपा हो जाता है। गर्मी का मौसम है और अगर ठंडी का मौसम भी है तो कुछ ज़्यादा ही ऑयली स्किन है, जिसकी वजह से आप कुछ भी इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं। आपका स्किन दिन पर दिन खराब होने लगा है। बहुत से लोग पिंपल्स को इस तरीके से फोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। यहाँ पे आपको निशान पड़ सकता है, आपके फेस पे दाग हो सकता है। क्यों होता है मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में ऐसा ही होता है। बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जिसकी वजह से आप क्या करते हो, उसको पिंपल्स को फिर निकालते हैं खुद से ही और फिर आप उस पे दवाई लगाते हो। तो अगर ये हम प्रोसीजर में देखें जहाँ पे आपको पूरी तरह से स्किन की केयर की जाती है, वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से करते हैं तो इस जो इंस्ट्रूमेंट है इसको स्टरलाइज होना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है जो कि आपके स्किन के अंदर जा करके वहाँ पे और ज़्यादा इन्फेक्शन को पैदा कर सकता है। हो सकता है कि आप एक स्किन को कि यहाँ पे इससे ब्रेक किए हो और एक पिंपल को आपने ब्रेक किया है और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे फेस में आपके इस टाइप से होने लगे, तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्यों होता है अब मैं आपको बता रही हूँ क्यों हो जाता है। क्योंकि आप रोज सुबह दूध खाली पेट या तो पीते हैं और दूध के साथ आप कुछ भी नहीं लेते हो। अब यहाँ पे दूध पीना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा पाया गया कि दूध एसिडिक होता है। ठीक है, दूध जब एसिडिक होता है तो अगर आप खाली पेट सिर्फ दूध लेते हो तो फिर आपको गैस भरने की समस्या भी हो सकती है। बहुत से लोगों को नहीं होता है, लेकिन मैं बोलूँगी कि 30% लोगों को, 30% लोगों को ऐसा दिक्कत होता है कि जब आप ज़्यादा पीते हो, स्पेशली वो वाले दूध, गाय भैंस दूध वाला दूध का बात नहीं हो रहा है, वो वाला दूध जो कि आप मार्केट से खरीदते हो लो फैट,
लो फैट जो आप दूध खरीदते हैं, वो जो दूध होता है पैकेट में, उस वाले दूध से आपको पिंपल हो सकता है, आपको एक्ने हो सकता है। अब उस दूध से एक्ने क्यों हो? क्योंकि ऐसा माना गया है कि यहाँ पे जो लो फैट वाली दूध होती है पैकेट वाली, जो कि मार्केट में मिलती है, उसकी वजह से आपके बॉडी में हार्मोन IGF निकलता है। अब ये क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इसकी वजह से डेवलपमेंट में, अगर कोई बच्चा पीता है तो उसके डेवलपमेंट में फिर गड़बड़ी आ सकती है, उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हो सकता है, या फिर उसके डेवलपमेंट के टाइम में जब आप उसको ऐसी दूध को देते हो तो जब उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो उसके फेस पे पिंपल्स आने लगेंगे। तो यहाँ पे दूध पीने की वजह से ऐसा हो सकता है। जो गाय और भैंस का दूध है उससे नहीं होगा, जो लो फैट है जो कि मार्केट में मिलता है, आप पीते हो, अपने बच्चे को देते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या है? कॉफी। बहुत से लोग कॉफी के बिना रह नहीं पाते हैं। अब कॉफ़ी पीने की वजह से आपको दिक्कत हो सकता है। कॉफ़ी एक आदत बन जाती है, बहुत से लोगों को इसकी आदत है। अब ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन को निकालता है, जो कि स्ट्रेस को रिलीज करता है। आप लंबे टाइम तक जाग करके काम कर सकते हो, वहाँ पे तो फ़ायदा है। लेकिन जब आपके बॉडी में ये वाली हार्मोन देर तक रहती है, उसकी वजह से आपके बॉडी यानी कि आपके स्किन के अंदर क्या होता है? पूरे स्किन के अंदर क्या? सीबेसियस ग्लैंड है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो हल्की सी चिकनी रहती है। कौन सी ग्लैंड? सीबेसियस ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है इसकी वजह से आता है पसीना। अब पसीना आपको ज़्यादा निकलेगा इस ग्लैंड की वजह से। यहाँ पे देखिए, ये जो ग्लैंड है वो निकालता है सीबम। ये क्या होता है? ये आपके स्किन को, जो आपका स्किन हल्का सा चमकता है, चिकना रहता है नेचुरली, लेकिन जब ये ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा? वहाँ पर आपका जो स्किन है वो फिर ऑयली होने लगेगा। तो यहाँ पे गड़बड़ी होती है जब आप कॉफ़ी को ज़्यादा पीते हैं, मतलब आपके बॉडी में निकला कॉर्टिसोल हार्मोन और वहाँ पे फिर सीबेसियस ग्लैंड एक्सेस एक्टिव हो गया। जब वो एक्सेस एक्टिव होगा तो क्या निकालेगा? सीबम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फील होगा कि आपका स्किन ज़्यादा ऑयली है। जब स्किन ऑयली होते हैं तो फिर यहाँ पे जो आपके पोर्स है स्किन के, फिर वो ब्लॉक हो जाता है और फिर आपको एक्ने की समस्या हो जाएगी, फिर आपको ब्लैक हेड्स की समस्या हो जाएगी, वाइट हेड्स की समस्या हो जाएगी। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको इस तरीके से हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे अल्कोहल पीने की वजह से, अल्कोहल जब लोग पीते हैं तो अल्कोहल या फिर आप कह लीजिए सोडा या फिर आप कह लीजिए कॉफ़ी, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे चॉकलेट भी हम ले सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट भी ऐसा ही होता है, तो चॉकलेट खाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। नॉर्मली लोग चॉकलेट खाते हैं क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन इसकी वजह से भी सेम हाल होता है स्किन का, तो आपको समझना है। अब देखिए, आपका स्किन अल्कोहल की वजह से भी डैमेज हो सकता है। अल्कोहल आपके बॉडी को डैमेज तो करती है, साथ में आपके पूरे सिस्टम को वो एक तरह से डिस्टर्ब करके रख देती है, लीवर को फिर वो डिस्टर्ब कर देती है। तो यहाँ पे अल्कोहल की वजह से, सोडे की वजह से आपकी बॉडी में ऐसा दिक्कत हो सकता है। ये सोडा है। अब सोडा कह लीजिए या फिर आप कोल्ड ड्रिंक कह लीजिए, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपको होगा। पास्ता खाने की वजह से दिक्कत होता है। पास्ता मतलब क्या होता है? पास्ता मतलब यहाँ पे हाई कार्ब्स है, जो भी खाने में हाई कार्ब्स है उसकी वजह से आपको पिंपल्स होंगे, उसकी वजह से आपका स्किन फिर डैमेज होने लगता है। अब यहाँ पे इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है वो ज़्यादा होती है और ये आपके बॉडी में जा करके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ा देता है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपको पास्ता नहीं खाना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में आपको नहीं खाना है। इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होती है। जिस भी चीज़ की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होती है उसको आपको बहुत ही लिमिट अमाउंट में खाना है, ज़्यादा उसको नहीं खाना है। तो आपको इसके भी पिंपल होने के चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब नॉर्मली यहाँ पे एक ये चीज़ आता है कि आम खाने की वजह से पिंपल होते हैं क्या? बहुत से लोगों के सवाल होते हैं। आम खाने की वजह से पिंपल लगभग 20% लोगों को होता है, लेकिन कह सकते हैं कि आम आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, तो यहाँ पे 80% लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन इसकी भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। यहाँ पे शुगर ज़्यादा है। शुगर किसमें होता है? जो आपका सोडा होता है, जो आपका एक तरह से कोल्ड ड्रिंक होते हैं, उनमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे नेचुरल शुगर है, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, ये सभी क्या है? ये सभी नेचुरल शुगर होते हैं। इसकी वजह से आपको ज़्यादा एक्ने की समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर
आम से एलर्जी है तो फिर आप इसको लिमिट अमाउंट में खाएं, लेकिन सोडा और कोल्ड ड्रिंक को आपको नहीं पीना है, क्योंकि उससे भी आपको एक्ने हो सकती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकता है। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी कि आपके होंठ भी फटेंगे, आपके पूरे स्किन पे दिखेगा। आप बार से क्रीम लगाएंगे लेकिन वो ठीक नहीं होगा। इसके लिए आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, और साथ में आपको अच्छी अमाउंट में पानी भी पीना है, क्योंकि जब आपका चेहरा खराब होता है तो एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा ही लो हो जाता है। कहीं पे भी आप जाते हो, आपको कोई ना कोई पॉइंट कर देते हैं कि आपके चेहरे पे क्या हो रखा है, पूरे दाग हो जाता है, आप उसको फोड़ भी देते हो। तो आपको नहीं फोड़ना है, और आपको अपने बॉडी के लिए खास ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ को आप ना खाएं। जो चीज़ आपको सूट नहीं करता है वो चीज़ आपको नहीं खाना है। कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ में बहुत जल्द ही हम लाइव क्लासेस लेकर के आएंगे। जो भी नर्सिंग के छात्र हैं या फिर जो भी मेडिकल लाइन से है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, एनएम कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं, बीएमएलटी कर रहे हैं, उनमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप उस क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नॉन मेडिकल के भी छात्र हैं तो कुछ वीडियोस आपके लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बॉडी कैसा है, उसको कैसा होना चाहिए, कोई डिजीज़ होती है आप पैनिक क्यों करते हो, सारी चीज़ उसमें है। तो हम बहुत जल्द ही लेकर के आएंगे, और साथ में हम आपस में डिस्कस कर पाएंगे। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, कमेंट्स करने के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।